हॉली ने लड़की का मुंह खोला, पैसे के लिए दांत निकालना चाहा, लेकिन एक उंगली सीधे काट ली गई। बंजर भूमि में कोई भी सुगंध और जेड को नहीं समझता, केवल शिष्टाचार जानता है, और 8 उपदेश भी अपवाद नहीं है। क्योंकि आपने मेरी उंगली काट ली है तो मेरा आपकी एक उंगली काटना ज्यादा नहीं है। यह हमारा सबसे करीबी और ईमानदार लेन देन है। नमस्कार, ज्योक्सिया की व्याख्यान श्रृंखला के तीसरे अंक में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बताया कि बाजी ने राक्षस को लुभाने के लिए लूसी का इस्तेमाल किया, लेकिन डॉक्टर का सिर नहीं मिला और कीमती थक्का रोधी दवा नष्ट हो गई। इसलिए बाजी लूसी को लेकर चले गए और दोनों जलते रेगिस्तान में चलने लगे। कई दिनों से शुद्ध पानी न मिलने से लूसी प्यासी थी, जबकि बाजी बड़े घूंट में पानी पी रहे थे। सर कृपया, मुझे पानी चाहिए, कृपया। बाजी ने ध्यान नहीं दिया, लूसी के सामने सारा पानी पी लिया और जानबूझकर बोतल के तल का बचा पानी गिरा दिया। बाजी देना नहीं चाहते नहीं, बल्कि झील में प्रदूषित परमाणु अपशिष्ट जल भरा था। वह जानती थी कि लूसी आश्रय से आई थी और उसे ऐसी चीजें पीने की आदत नहीं थी। हर जगह पानी, पीने के लिए एक बूंद भी नहीं। यहां ज्यादा मंच सफाई नहीं है, वॉल्टरी, आप देखेंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? जल्द ही वे एक परित्यक्त सैनिटोरियम पहुंचे, जहां बाजी का पुराना दोस्त रहता था। वे दशकों पहले मिले थे। बाजी मदद करने आए थे, लेकिन दूसरा पक्ष उनसे भी बदतर हालत में था। पैसे कमाने के लिए कुछ नहीं था, सारा स्टॉक पी चुका था और अब वह पागल पिशाच बनने वाला था। मुझे खेद है, मैं पूरी क्षमा खाली हूं रॉजर, ये ठीक है, खत्म कर चुका हूं। कोई बात नहीं, आप और आपका चिकने चेहरे वाला दोस्त, शायद आपको यहां से निकल जाना चाहिए इससे पहले कि स्थिति बिगड़े। तुम और तुम्हारा चिकने चेहरे वाला दोस्त, तुम्हें यहां से निकल जाना चाहिए। दोनों की दोस्ती गहरी थी। रोजर को शक नहीं था कि बाजी उधार नहीं लेना चाहता, बल्कि उसे खुद से दूर रखना चाहता था ताकि वह खतरे में न पड़े। बाजी वहां से नहीं गया, बल्कि अपने पुराने दोस्त के साथ मानव भोजन के बारे में बात करने लगा। एक बार जब पिशाच बदल जाता है तो यह अपरिवर्तनीय होता है। एक पागल पिशाच बनने से बेहतर है अच्छी यादों के साथ जाना। ये बाजी की अपने दोस्त के प्रति अंतिम दया थी, उसे इंसान के रूप में अंत करने देना, न कि राक्षस के रूप में। फिर लूसी के सामने बाजी ने अपने दोस्त के दांत निकाल दिए, क्योंकि मानव दांतों को बोतल के ढक्कन से बदला जा सकता है और मांस भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इस संसाधन कम दुनिया में केवल जीवित रहना ही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इस क्रूर प्रथा को लूसी समझ नहीं पाया। उसने जोर से कहा कि जिस आश्रय में वह रहता था वहां भी 50 साल पहले अकाल पड़ा था। उसके पिता ने कहा कि वह 120 पाउंड तक पतला हो गया था, फिर भी उसने ऐसा करने से इनकार किया। बाजी हंस पड़ा। इन शब्दों ने बाजी को रोक दिया। हर किसी को जीने का अधिकार और अर्थ है, दूसरों के फैसले की जरूरत नहीं है। अगर तुम इस अराजक दुनिया में पवित्र मां हो तो यह मांस काटने का काम तुम्हें ही करना चाहिए। बाजी ने अपने दोस्त का कोई हिस्सा बर्बाद नहीं किया, जैसे उसे अपने दोस्त की हत्या का पूरा दोष लेना था। उसने खुद को जीवित रखा और साथ ही अपने दोस्त की मृत्यु को भी उपयोगी बनाया। यही शायद बंजर भूमि द्वारा जीवित रहने के शब्द भोजन के लिए पूरा मांस लेने के बाद दोनों फिर से सड़क पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक नदी में उबलता पानी मिला। बच्चे ने घबराकर अलार्म बजाया, लेकिन लूसी की आंखें प्यास से भरी थीं। बाजी ने सीधे केतली उठाई, साफ गंदे पानी से भरा एक बर्तन भरा और बिना हिचकिचाहट के लूसी अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह सीधे जमीन पर घुटनों के बल गिर गया और बड़े बड़े घूंट में गंदा पानी पीने लगा। लेकिन जैसे ही बाजी ने बात खत्म की, उसके शरीर ने प्रतिक्रिया दी। लंबे समय तक दवा न लेने के कारण वह भी बदलाव के कगार पर था। लूसी बिना हिचकिचाए खड़ा हुआ और भाग गया, लेकिन वह बच नहीं पाया। वह परमाणु बम के गड्ढे से रुका था और अचानक पीछे से एक रस्सी ने हमला किया। फिर शुरुआती दृश्य हुआ। कुछ मिनटों बाद दोनों पास के डिंगुआ सुपरमार्केट पहुंचे। दोस्त से दवा नहीं मिली, केवल लूसी का आदान प्रदान कर सकते थे। 2 महीने की शियाओफुनिंग दवा चाहता था, लेकिन दूसरे पक्ष को पहले शारीरिक परीक्षा करनी थी। वह अब उत्परिवर्तित होने वाला था। उसे आज्ञाकारी होना पड़ा। मौत के खतरे में लूसी अनिच्छा से स्टोर में गई। दरवाजा बंद होते ही बकी बेहोश होकर गिर गया। सुपरमार्केट में लूसी एक रोबोट हाउसकीपर से मिली। तुरंत लूसी की कटी उंगली देखी। वह उसे मेडिकल रूम ले गया और ऑपरेटिंग बेड पर बिठाया। रोबोट ने दराज से उपयुक्त उंगली निकाली और सेकंडों में जोड़ दिया। लूसी बहुत भावुक हुई, सोचकर कि अच्छे इंसान जल्द ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। जल्द ही लूसी को एक साधारण कमरे में धकेला गया, जहां सर्जिकल उपकरण रखे थे। लेकिन रोबोट ने चेनसॉ उठाकर लूसी को काटने की कोशिश की। सौभाग्य से नायक की आभा के कारण वह बच गई और रोबोट को पकड़ लिया। यह इंजेक्शन मानव शरीर में जाने पर जानलेवा होता, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उनके लिए भी। प्रशासक के बटन दबाते ही सभी गुदा खुल गए और जॉम्बी वहां से भाग गए। लूसी ने देखा कि कुछ गुदा अभी भी बंद थे। जहरीली सुई की खतरनाक शक्ति देखकर प्रशासक ने बटन दबाया। गुदा खुलते ही दोनों घबरा गए। ये उत्परिवर्तित जॉम्बी थे, बिना भावना, बिना विवेक, जो हर चलती चीज पर हमला करते थे। यह पहली बार था जब लूसी ने उनकी भयानकता देखी, लेकिन इसने स्टोर मैनेजर को मार डाला। बाद में लूसी ने कपड़े बदले और बाहर आकर जमीन पर पड़े मुर्गे को देखा। हालांकि उसने जॉम्बी की भयानकता देखी थी, वह अभी भी नहीं समझ पाई कि मुर्गे ने उसके दोस्त को क्यों मारा।
गहन सोच के बाद उसने आखिरकार कुछ शियाओफेनिंग की बोतलें छोड़ दी। लूसी समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, उसे जल्दी से डॉक्टर का सिर ढूंढना था। उसके पिता को बचाने की एकमात्र उम्मीद थी।